अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद भी वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। पहला क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जो है ये आप करली ब्रैकेट में इनको लिखते हैं। जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है ये टेबुलर फॉर्म में है, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ को लिखेंगे तो इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। तो इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो 30 के बाद 8 नंबर आपके पास, वो नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होता 8 नंबर कहलाता है। 31 है, 33 है, 35 है, 37 है, 39 है, प्लस 101 भी कर सकते हैं। इसी तरह 41 आएगा प्लस 101 और 60 तक है तो मैं आगे करता हूँ। 55 है, इसी तरह 39 है, फिर 41 है, 43 है, 45 है, 47 है, 49 है, 51 है, 53 है, 55 है और 57 है और 59 है। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। हमारे पास पहले दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पर, बी पार्ट को। तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 40। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 1 और इसी तरह ये लेस देन आपके पास है 40। तो ये 39 तक आप इसको लिख सकते हैं। 39 ये 101 ये लगातार है, इसमें वैसे भी कोई गैप नहीं है। तो चलो अब सी को लिख लेते हैं यहाँ पर, सी पार्ट को। तो यहाँ पर सी पार्ट को मैं लिख चुका हूँ, अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 60। पहले तो आप ये समझें कि ये मल्टीपल्स क्या होते हैं। दोस्तों जो मल्टीपल होता है, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 2, तो उसके अगर आप पहले 3 मल्टीपल आपने लिखने हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। इसको तरतीब के साथ उस नंबर को, यानी 2 को 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मल्टीपल्स है ये गुन्ने को कहते हैं। 1 गुन्ना, 2 गुन्ना, 3 गुन्ना, 4 गुन्ना, 5 गुन्ना। तो अब हम 12 का 12 1 ज़ार 12 यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 3 36 और 12 चुक 48। और यहाँ पर कह चुके हैं क्वेश्चंस में लेस देन 60, जो 60 से कम है। नेक्स्ट करूँगा तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो लिहाजा यहीं तक इसको आप स्टॉप करेंगे। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये था मल्टीपल का कंसेप्ट। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल से समझना है क्योंकि बुक में भी आंसर गलत बताया हुआ है। द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको बताऊं कि फैक्टर, अगर हमारे पास 6 एक नंबर है तो इसका फैक्टर 2, अगर हम कहते हैं इसका फैक्टर है तो 2 3 ज़ार 6। इसको एक ऐसा नंबर जो दी हुए नंबर को मुकम्मल तकसीम करे, रिमाइंडर उससे 0 बचे, ये उसका फैक्टर कहलाता है। यानी 2 आप कह सकते हैं कि 6 का फैक्टर है। इसी तरह अगर 6 के हम फैक्टर लिखते हैं तो ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और ये अपने आप पर होता है। तो ये 4 जो है ये इसके फैक्टर हैं। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सारे, क्योंकि कॉमन फैक्टर पूछे हुए हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। इससे आंसर डायरेक्ट इसका लिखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो 18 के फैक्टर 1 पे डिवाइड होता है 18,
2 के ऊपर होता है, 3 के ऊपर होता है, और इसी तरह आपके जो है ना आपके पास ये 6 के ऊपर होता है, 9 के ऊपर होता है, 18 के ऊपर होता है। इसी तरह अगर 30 के आप फैक्टर लिखते हैं 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, अच्छा जी 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 10 के ऊपर, 15 के ऊपर, 30 के ऊपर। और इसी तरह अगर 42 के अगर आप लिखते हैं 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, और इसी तरह देख लें तो ये आपके पास 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, और अगर 8, 9 इस तरह अगर देख लें तो 12 को 12 को अगर आप 3 के साथ, अच्छा ये तो नहीं होगा इस पर, तो नेक्स्ट इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं। तो ये आपके पास 314 ज़ार होते हैं, 14 3 42, तो ये होगा 21 दूनी 42, और ये 42 अपने आप के ऊपर बी होता है। तो अब इसमें आप देखेंगे कॉमन फैक्टर, जो असल में जो सेट है, जो जवाब आपने डायरेक्ट लिखना है। तो अब इसमें देख लें एक 1 आपके पास कॉमन है, आप देखें आपके पास इसमें से 2 कॉमन है इन तीनों में, फिर आपके पास ये 3 कॉमन है, फिर आप देखें ये आपके पास 6 कॉमन है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपके पास कॉमन हो। तो लिहाजा ये कॉमन नंबर्स यानी इसके वो फैक्टर लेने हैं जो इस तीनों में जो कॉमन हो। तो चलो हम उसको ले लेते हैं। 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है और 6 है। ये सारे आपके पास इसमें आते हैं यानी इस सेट में। द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 30 और 42 में आपके पास ये 4 नंबर, क्योंकि ये 1 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी है, इसका 3 भी इसका भी है, इसका और इन सब का, और इसी तरह 6 पर भी ये सारे नंबर तकसीम होते हैं। लिहाजा ये 4 इसके फैक्टर हैं, और बुक में मेरे ख्याल में 1 और 6 से बताया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ। तो आगे जो पार्ट है ई, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4। वो नंबर उन नंबर्स का सेट आपने लेना है जो 3 पर और 4 पर जो डिवाइड होते हों। तो एक ऐसा नंबर देखें, अगर मैं 12 लिखूं तो ये 3 पर 3 4 ज़ार और 4 3 ज़ार 12, ये इस पर होता है। फिर आपके पास एक नंबर लूँ, यानी 12 के मल्टीपल अगर ले लूँ 24, तो ये भी आपके पास 3 पर 3 8 ज़ार और 4 6 ज़ार 24, ये भी होगा। और इसी तरह इसका एक और मल्टीपल 12 का 36, तो ये भी 3 पर भी होगा, 4 पर ये होगा। और इसी तरह अगर 48 लूँ, 12 चौक 48, तो ये भी आप देखेंगे कि ये 3 के ऊपर भी होता है, 16 3 48 और 12 चौक 48, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास। यानी जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वो आपके पास 3 और 4 पर वो दोनों नंबर जो है वो डिवाइड होंगे, +100। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप जाएं तो 60 आप ले लें, +100 जाते जाएं आगे, तो ये नंबर आपके पास 3 और 4 पर डिवाइड होंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। तो चलो डिटेल से इस क्वेश्चंस को समझते हैं। 5 और 30 को तो बाद में, पहले 81 के हम फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं वो सारे हम लिख लेते हैं। देखें कोई भी नंबर होता है वो अब 1 के ऊपर होता है, और इन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करें तो 9 आएगा, 9 3 के ऊपर होगा, तो लिहाजा 3 भी इसका फैक्टर है। और इसी तरह आगे आप जाएंगे तो ये 9 9 ज़ार 81 होते हैं, और 3 27 ज़ार 27 3 81। जिस तरह 27 से आपके पास 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ार 21 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 2 8 81, ये आपके पास 27 भी होता है। नेक्स्ट अगर आप जाएं
तो ये नंबर अपने आप के ऊपर ही होगा, क्योंकि 2 के साथ तो ये वैसे ही डिवाइड नहीं होता। तो ये फैक्टर, लेकिन हमने कौन से फैक्टर लेने हैं सोल्यूशन में, जो 5 और 30 के दरमियान है। तो ये देखें आप, ये 5 से ग्रेटर है और 30 से लेस है, और ये भी 5 से ग्रेटर है और 30 से लेस है। तो लिहाजा हम ले लेते हैं 9 और 27 जो हैं ये आपके पास वो फैक्टर्स हैं जो 5 और 30 के दरमियान में हैं, और फैक्टर किसके हैं, 81 के हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चंस जो है ये भी कंप्लीट होता है, और हो सकता है बुक में इसका आंसर कुछ और हो, लेकिन मैंने डिटेल से आपको इसको समझा दिया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के तो सारे पार्ट्स जो है वो हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। ये कौन से जो हैं इक्वल्स हैं। तो इक्वल्स पर भी डिटेल से बात करते हैं। पहले जो पार्ट है ए इक्वल टू ए और सी और टी, और जबकि बी है आपके पास सी ए और टी। तो इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। इक्वल कब होंगे, कोई से दो सेट तब इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों, वो इक्वल हों, बराबर हों। अब यहाँ पर ए है, सेट ए जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए है, इसमें भी ए मौजूद है, सिर्फ तरतीब आगे पीछे है, लेकिन बाकी वो सी इधर भी है, इधर भी टी यहाँ पर। तो ये हमारे पास इक्वल है। नीचे आप लिख सकते हैं इक्वल सेट, यानी इस तरह आप लिख लें कि ये क्या है, इक्वल सेट। नीचे सिर्फ आपने लिखना है। तो मैं उसको सिर्फ टिक कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया ना हो, ज़ाया होने से बच जाए और शार्टली आप इसको समझ सकें। जो नहीं है तो उसको नॉट इक्वल टू आप लिख लेंगे, मैं उस पर क्रॉस लगा दूँगा। बी जो है u इक्वल टू 22, 24, 26, 28, यहाँ पर 24, 26, 22 और 28 आप देख रहे हैं। तो ये दोनों सेट भी इक्वल सेट हैं, मसावी सेट्स हैं। v इक्वल टू 1, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर तो सॉरी नहीं, 1 चूँकि न कंपोजिट है न प्राइम है। 1, 3, 5 और 7 है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसमें एलिमेंट्स कुछ और हैं, 9 इसमें नहीं है, 11 भी इसमें नहीं है। तो ये दोनों सेट जो हैं ये क्या है, ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो नीचे आपने इस तरह इसमें लिख दिया, या लिख सकते हैं आप नॉट इक्वल सेट, यानी ये मसावी सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डी है, अच्छा जी आई है, आपके पास एम्प्टी सेट है, और जबकि जे ये भी एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट के दो सिंबल्स हैं। इस तरह अगर आप लिखेंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। और इसको पाई जो है ये एक सिंबल है, मैथमेटिक्स ग्रीक यूनानी ज़बान का है। इस तरह भी इसको आप शो कर सकते हैं, जे इक्वल टू दिस। तो ये दोनों सेट इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी एम्प्टी है और ये भी, इसको कहते हैं हाँ, अगर इसके गिर्द हम इस तरह करली ब्रैकेट करेंगे तो फिर एक एलिमेंट बन जाएगा। तो यानी किसी एम्प्टी सेट को लिखने के इस तरह आप दोनों तरीक़ों से उसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है, यानी डी भी आपके पास इक्वल सेट्स हैं। इसी तरह ई इक्वल टू के इक्वल टू, अब एम्प्टी सेट इसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और एल इक्वल टू पाई जो एम्प्टी है। तो अब यहाँ पर ये एक एलिमेंट है और ये सिर्फ एम्प्टी सेट है, तो लिहाजा ये आपके पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट। इसके नीचे आप लिख लेंगे डी पार्ट के नीचे आप के पार्ट के नीचे इस तरह आप लिख लें कि नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल सेट हो गए। नेक्स्ट ई, जी इक्वल टू एक सेट है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है जी से। जी इक्वल टू इरेजर, आपके पास इरेजर है, फिर पेन है, फिर मार्कर है। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास शार्पनर है और स्केल है। तो ये दोनों सेट भी जो हैं वो इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट आगे आप देखते हैं
m इक्वल टू एक ट्राइंगल है यानी एक एलिमेंट है और n में भी एक आपके पास ट्राइंगल यानी उसी तरह है, ये ट्राइंगल को डेल्टा जो उसको शो कर रहा है, तो एक एलिमेंट इसके अंदर जो है उसके अंदर भी वही एक ही एलिमेंट है और सेम है, तो लिहाजा ये दोनों भी क्या है, ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। 4 और 10 के दरमियान जो ऑड नंबर हैं तो वो 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं। तो इसमें p इक्वल टू एक दूसरा सेट है, उसमें जो एलिमेंट है 5 है, 7 है, 9 है। इसको सिर्फ दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये एक टेबुलर फॉर्म में, बाकी चीज़ एक ही है, सिर्फ ये दो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक चीज़ को बयान किया गया है। तो ये भी दोनों जी जो है ये भी क्या है, ये भी इक्वल सेट है। जी पार्ट भी हो गया। आगे एच की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू 73, 79, 83, 87 और यहाँ पर जो L जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 72 एंड 88। तो इसको आप देखें कि आपके पास ये जो है 73 तो किसी पर नहीं होता, 72 और 78 के दरमियान आपने प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये है, बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उसके नाम में भी प्राइम आता था, और दूसरी डिफिनीशन प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं। जिस तरह 3 है अपने आप पर और 2 है, लेकिन 1 सिर्फ अपने आप पर इसके सिर्फ 1 फैक्टर है, यानी जिसके 2 फैक्टर्स हो 1 और अपना आप, तो वो प्राइम कहलाता है। इसलिए 1 जो है ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो अब आते हैं 73, ये तो किसी नंबर पर नहीं होता, 79 भी नहीं होता, 83 भी नहीं होता। 87 को आप देखें कि ये आपके पास किसी नंबर पर होता है या नहीं। यहाँ पर तो इन्होंने 72 और 88 के दरमियान प्राइम नंबर्स का सिर्फ कहा है। अगर ये आपके पास देखें ये 3 पर होता है तो फिर ये नहीं होगा। फिर वैसे बुक वाला अगर इसको लिखता है तो लिखने दें 3 2s are 6 2 7 3 9s are। तो लिहाजा ये तो आपके पास 3 पर भी हो रहा है, 29 के ऊपर भी ये नंबर हो रहा है। इसके तो 4 फैक्टर है, 81 भी 1 भी है और 3 भी है, 29 भी है, 87 भी है। तो लिहाजा ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ये जो सेट है इसके अंदर, इस सेट के अंदर ये नंबर नहीं आएंगे। इस सेट के अंदर 72 के अंदर 73, 79, 83 आएंगे और इसमें 87 भी साथ इसने शामिल किया है। तो लिहाजा ये दोनों को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। बुक वाला हो सकता है कि बुक वाले ने इक्वल सेट लिखा हो, लेकिन इसके अंदर ये जो बात है, ये जो प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिखा है तो इसमें 87 नहीं आता। तो दिस वाई इट इज़ नॉट इक्वल सेट। तो चलो इसको भी बुक के ऊपर ही समझा देते हैं ताकि लिखने में टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट इन विच आर नॉट। कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से नहीं है। इक्विवेलेंट यानी जो मुतरादिफ सेट हैं और कौन से इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। इक्वल सेट में तो एलिमेंट्स भी वही हो। यहाँ पर अगर एलिमेंट्स वही ना हो तो कोई मसला नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर्स ऑफ ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट है आपके पास। नेक्स्ट बी को जो इक्विवेलेंट है उसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ, जो नहीं है उसको क्रॉस करते हैं। एल इक्वल टू स्वेटर है, स्कार्फ है, जैकेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 1 2 3 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। यहाँ पर u इक्वल टू एम्प्टी सेट, करली ब्रैकेट के अंदर इन्हें एम्प्टी सेट लिख दिया, लिहाजा ये एक एलिमेंट शुमार होगा, 1 है। और यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट्स यानी इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको आप करेंगे कि ये आपके पास क्या है, आया ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है।
तो ये आपके पास, तो इस तरह ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट जो है ये नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इधर 1 है और यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास इसके ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कंसेप्चुअली हैं। चलो एक दो पार्ट मज़ीद कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी, फिर आगे आप खुद कर सकेंगे। D इक्वल टू K इक्वल टू ABCD, 1 2 3 4 है, A 2 3 है। तो ये भी आपके पास इक्विवेलेंट सेट जो है ये नहीं है। आगे I इक्वल टू एम्प्टी सेट है और यहाँ पर ये, तो ये आपके पास ये भी एम्प्टी है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। आगे इसको कर लेते हैं, इफ पार्ट को। G इक्वल टू सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, 5 रिवर्स हैं, दरिया हैं, जबकि दूसरे में आप देखते हैं कि सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 5 एंड 65। तो 7 के जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल यानी गुन्ना, 1 गुन्ना 2 गुन्ना 3 गुन्ना, तो 7 इसका पहला आ जाएगा 7, लेकिन आड मल्टीपल लिखना है, जो इवन है वो नहीं लिखने हैं। 7 2 ज़ार 14, लेकिन हमने 14 नहीं लिखना, नेक्स्ट 21 लिखना है। 7 21, 7 चौक 28, 24 भी नहीं लिखना। 7 5 ज़ार 35 लिखना है, और 7 6 ज़ार 42 भी नहीं लिखना क्योंकि वो इवन है, और इसी तरह 7 7 ज़ार 49 है, और आगे 65 तक आप जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7 8 56, 56 भी नहीं लिखना, तो 7 9 ज़ार 63, 7 63। तो ये अब इसको आप गिने, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। और यहाँ पर सेट ऑफ 5 रिवर्स यानी दरिया रावी, झेलम, सिंध, चनाब, ये जो आपके पास 5 दरिया हैं, तो इधर भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 5 ही आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है, और इसी तरह इक्विवेलेंट सेट के कंसेप्ट को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 को एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो मज़ीद जो है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि अपलोड वगैरह में भी फिर प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर अगले वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें आगाह कर सकते हैं, या किसी वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए एक्सरसाइज का तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।